वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एसएचएम पाठशाला। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएचएम पाठशाला पर स्वागत है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वीडियो अपलोड कर लिया है जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना कैसे जाता है और लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया कैसे जाता है। वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए गए थे उनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, उसमें जो एक्स आया था वेरिएबल उसकी वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म जो हम लोगों ने देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस जो एक्स है उस वैल्यू को जो है फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमको मिलता है उसको कहते हैं रूट्स कहते हैं। या इसी चीज को हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसी का नाम जीरोज था। या इसी चीज को सॉल्यूशन भी बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि एक ही जो है तीन वर्ड्स होंगे जो उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर एक पे आता है जीरोज क्या होते हैं, नंबर दो रूट्स क्या होते हैं, नंबर दो जीरोज क्या होते हैं और नंबर तीन सोल्यूशन क्या होगा। कहने का मतलब है कि जब वो एक्स की कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है, हमने जीरोज में बताया था कि यार आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर पॉलिनोमियल की वीडियो को ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, हालांकि वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। बट हम लोग इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है कि जीरोज क्या थे। आखिर जीरोज एक ऐसी वैल्यूज थी जिसमें एक्स की जगह पर रखने पर वह क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू 0 आ जाती थी। सच दैट जैसे हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब हमने इसमें बोला कि x इक्वल टू 3, इसका एक 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 3 इसमें जब रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर इस चीज को मैं यहां से इरेज कर दूं तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो यही कहलाता था जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में शून्यक कहा जाता है। तो ये इस दिए गए पॉलिनोमियल का शून्यक होता था। सेम वही वर्क यहां पर रूट्स का होगा, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यूज जिसको रखने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल आ जाए, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाएंगे, वही कहलाएगा जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि हमने इसी को इक्वेशन मान लिया इक्वल टू 0 कर लिया। अब हमने बोला कि इसमें जो है x की हम वैल्यू रखते हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, स्क्वायर कर देंगे 3 ऐसे लिख के, और माइनस 5 और इंटू 3 प्लस 6 और इक्वल टू 0। यहां से करेंगे 3 3 जा 9, माइनस का 15 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 9 और 5 15, 9 और 6 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0, और इधर भी 0 इधर भी 0। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जो हमने वहां पर जीरोज में पढ़ा था कि x की वो वैल्यूज जो रखने के बाद में यह लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएगा, दैट कॉल्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वही जीरोज कहलाएंगे, और उसी को हम लोग रूट्स इसमें बोलेंगे, और उसी को जो है कभी कभी सोल्यूशन बोला जाता है। हिंदी में इसको मूल कहते हैं, रूट को जो है हिंदी में मूल कहते हैं, और इसको सॉल्यूशन को हल कहेंगे। हिंदी में कैसे देगा कि यदि x बराबर 3 समीकरण का मूल है, x बराबर 3 समीकरण का मूल है, या x बराबर 3 समीकरण का हल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सीखा कि रूट्स क्या होते हैं, या जीरोज क्या होते हैं, या सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो x की ऐसी वैल्यूज जिसको रखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS RHS इक्वल आ जाता है, यानी द्विघात समीकरण का लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाता है, उसको बोला जाता है रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। हमने शुरू में ही बताया था कि इसमें मैक्सिमम जितने पावर है इसके उतने मूल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 पावर है तो इसके 2 मूल मैक्सिमम हो सकते हैं। हो सकता है किसी किसी में एक ही मूल आए, हो सकता है किसी किसी में कोई भी रियल मूल ना आए, रियल नंबर ना आकर इमेजिनरी नंबर जाए, जैसे रूट्स में वैल्यू जाएंगी, उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी।
तो हम लोगों का आज मोटिव क्या है कि हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस चीज को कैसे हम लोग को समझना है। तो हम लोगों का टॉपिक है फैक्टराइजेशन, यानी हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा उसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ से ले रहे हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम लोगों को गुणनखंड में से पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसके रूट्स चाहिए, यानी हिंदी में मूल चाहिए या इसके सॉल्यूशन चाहिए। रूल क्या होता है, जनरल फॉर्म में हम लोग आते हैं a का मल्टीप्लाई c में करते हैं। a का मल्टीप्लाई c में करते हैं। a और c जब मिलेगा एक साथ तो इसको ac यानी एक प्रोडक्ट बनेगा इनका। इस ac का गुणनखंड कर लेते हैं, जितने भी भाग में ये तोड़ा जा सकता है, जिसके जितने भी इसके फैक्टर हो सकते हैं उसको कर लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस साइन है, ध्यान देने की बात यही है कि अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो इन जो यहाँ पर जो फैक्टर्स बने हैं ये ऐड करने के बाद यह आना चाहिए, यानी जो फैक्टर्स बने हैं उनको ऐड करने के बाद बी आना चाहिए। बट अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है तो ये जो फैक्टर्स बने हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म आना चाहिए। चलिए उसी चीज को हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। हमने बोला कि a का मल्टीप्लाई c में करते हैं, यहाँ पर a है और ये c है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये आ जाएगा 2 × 6 इक्वल टू 12। ये हमने a का मल्टीप्लाई c में किया तो हमको कितना मिलेगा 6 × 2 = 12। यहाँ पर जो साइन है उस साइन पे कोई ध्यान अभी नहीं देना है, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 12 × 1, और क्या लिखा जा सकता है 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, ये दो फैक्टराइजेशन हो गए इसके। और क्या लिखा जा सकता है, इसी चीज को लिखा जा सकता है 6 × 2, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 12, 4 × 3 = 12। इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिर हमने ये बताया कि यहाँ पर साइन देखना है कि निगेटिव साइन है, यानी ये जो फैक्टर आए हैं इसमें से एक ऐसा फैक्टर जिसमें से एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो निगेटिव 1 आना चाहिए, क्योंकि x के बराबर में कोई गिनती नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा उस चीज को देखना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 4 से 3 को घटाएंगे, 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यानी ये दो फैक्टर हमारे लिए काम के नहीं, हम ये फैक्टर हमारे काम का है। उस चीज को यहाँ पर लिखा कैसे जाता है 6x², पहला टर्म ऐसे ही छाप लेंगे, निगेटिव साइन है नेगेटिव लिखेंगे, x है x लिख देंगे। और हमने क्या किया 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 4 - 3 लिखेंगे, माइनस का 2 = 0 लिखते हैं। इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x² माइनस का 4, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x आ जाएगा, माइनस का 2 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेना है तो कॉमन क्या हो सकता है x है और साथ ही साथ 2 से दोनों डिविजिबल है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर प्लस साइन है प्लस लिखेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x माइनस का 2 = 0। अब एक पेयर यहाँ पर बना, एक पेयर यहाँ पर, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 1 और = 0। यहाँ से हम लोग इस चीज को लिखेंगे 3x माइनस 2 = 0 और 2x प्लस 1 = 0। इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3x = 2, x = आ जाएगा 2/3 और इस चीज को जब इधर करेंगे तो आ जाएगा 2x = -1, x = -1/2। अब यही दोनों इसके रूट्स हो गए, लिखेंगे सो रूट्स आर 2/3 एंड -1/2, दैट इज आंसर। हिंदी में लिखेंगे अतः मूल या मूलक इक्वल टू 2/3 -1/2। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। ये तो फैक्टराइजेशन का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और भी टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे मल्टीप्लाई पे बेस रहेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोगों को
मल्टीप्लाई पे बेस, रूट पे बेस रहेंगे। और रूट के दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। पहला क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं। हमने मान लिया कि आपने इसको उतार लिया होता कॉपी में। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें लेते हैं। तो इस टाइप के जितने भी फैक्टराइजेशन बुक में दिए होंगे उसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही इजी है। तो एक और क्वेश्चन इसी पे बेस करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने क्या आपने समझाया। 2x² और माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। हमने बताया कि a का मल्टीप्लाई c में किया जाता है। तो a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो 3 2 जाए कितना आ जाएगा 6। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। हमने बोला इस 6 का फैक्टर करो, तो 6 इंटू 6 हो गया। और क्या हो सकता है 2 इंटू 3 हो गया, 2 6 हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर आए हैं इनको ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो क्या यहाँ ऐड करने पे 5 आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ ऐड करने पे 5 आ रहा है? हाँ। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। और इस चीज को हमने बोला कि इस चीज को हम उतार लेते हैं। तो इस चीज को हमने जो है यहाँ पर उतार लिया, माइनस का x लिखेंगे और ये आ जाएगा 3 प्लस का 2, बड़े नंबर को पहले कर दिया, छोटे नंबर को बाद में, इक्वल टू 0 आ गया। इस चीज को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x² माइनस 3x, ये माइनस इस पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा और ये 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो यह आ जाएगा 2x माइनस का 3 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, -1 कॉमन हो जाएगा। तो 2x और ये निगेटिव साइन क्योंकि कॉमन हुआ तो इसलिए प्लस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 0। अब हम लोग इन दोनों में फिर से दो पेयर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। उसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और या फिर क्या हो सकता है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर हो जाए या फिर ये टर्म 0 के बराबर हो जाए। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया। ये टर्म यहाँ से है तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 3, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो ये दो इसके रूट्स होंगे, तो यहाँ लिखेंगे सो द रूट्स आर x इक्वल टू 3/2, 1। या ऐसे लिख सकते हैं कि रूट्स आर 3/2 एंड 1। तो ये तो बात हो गई फैक्टराइजेशन के किस तरीके से फैक्टराइज किया जाएगा। और फैक्टराइज करने के बाद जो x की वैल्यू जाती हैं उसी को रूट्स बोला जाता है, वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। अब फैक्टराइजेशन के लिए और भी जो है इसमें टाइप हो सकते हैं, जैसे कि हमने बताया रूट के टाइप होते हैं। तो रूट वाला एक क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है लिख रहे हैं, उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें बीच में तो रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। रूट से रिलेटेड हम 3 बातें बताते हैं आपको, 3 बातों को आप ध्यान में रखिए और कभी भी इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। नंबर पहली बात, रूट a इंटू रूट a इक्वल टू a होता है। मीन्स अगर किसी नंबर पे 2 बार रूट लगा है तो उसका रूट हट जाता है, वह नंबर सिंगल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये इसका एग्जांपल है। नंबर 2, अगर कहीं पर √a इंटू √b लिखा है तो ये √ab हो जाता है। इसका रिवर्स भी सही होता है कि अगर रूट में ab लिखा है तो उसको हम √a और √b अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि अगर कहीं पर √2 लिखा जाए और √3 लिखा जाए तो इसको हम √6 लिख सकते हैं। नंबर तीसरी बात, अगर कहीं पर लिखा जाए √a अपॉन में √b तो इसको हम लिख सकते हैं सिंगल रूट में a अपॉन b, या इस तरीके से लिखा तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स का यूज करके हम आगे जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपने ये चीजें अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। इसका एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं मैं। मान लीजिए √2 है और यहाँ √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/3। तो इस चीज को आपने अपनी कॉपी में लिख लेंगे
और इसको नोट कर लेंगे ठीक से, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन में। चलिए अब हम कह रहे हैं कि इस 6 को, क्योंकि यहां पर हमको रूट में चाहिए, वैल्यू हमको √6 में चाहिए। अच्छा, इस 6 को हम लिख सकते हैं √6 और √6, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर कोई नंबर रूट से बाहर निकलता है, 2 बार वही नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह रूट से बाहर निकल जाता है। तो इसको हमने √6 और √6 लिए 2 बार लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार में आना चाहिए था। ये इसका फैक्टर हो गया। और भी फैक्टर इसके हो सकते हैं, उसको हम लोग चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि √6 यहाँ आना चाहिए, इसलिए हमने इसको √6 और √6 लिख लिया। दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि यहाँ पर जो साइन है वही करने पर ये आना चाहिए, तो यहाँ पर तो प्लस साइन है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, यहां से देखेंगे √6 लिखा हुआ है और प्लस √6 लिखा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 होता है। ये यहां से यहां पर पिकअप करेंगे, तो यहां लिखेंगे 3x² माइनस में x, यहाँ पर x मिस हो गया था, x, और ये आ जाएगा √6 प्लस √6 और प्लस 2 = 0 आ जाएगा। यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस √6x, और ये माइनस हो जाएगा यहां से जाके, तो √6x प्लस 2 = 0 आ जाएगा। और भी इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे। अच्छा, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि इसको 2 रूट में अलग अलग लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, √3 और √3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, √3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचेगा कौन, अभी एक √3 बच रहा है, और x का स्क्वायर था इसलिए x बचेगा। यहाँ निगेटिव साइन है, निगेटिव लिखेंगे, यहाँ √2 बच रहा है, और यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर हमें फिर से समझ में आना चाहिए कि ये यही टर्म बनेगा। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, दोनों में कॉमन क्या होगा, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, निगेटिव साइन है तो निगेटिव में √2 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में बचेगा √3 और x इसके साथ में ही है, और ये साइन क्योंकि निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √2 = 0। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इस चीज को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। ये वर्किंग प्रोसेस में नहीं होगा, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √3x माइनस √2, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, = 0। तो या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0। उसी चीज को यहाँ पर हम लिख रहे हैं √3x = हमने 0 डायरेक्टली कर लिया, चलो लिख के करते हैं, = 0। या फिर दूसरी वैल्यू भी वही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि √3x माइनस √2 = 0। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा √3x = √2, और इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो x = आ जाएगा √2/√3। हमने बताया कि इसको एक ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, एक साथ लिखा जा सकता है, तो ये 2/3 आ जाएगा x की वैल्यू, और वहां से भी यही वैल्यू आएगी, तो रूट में 2/3 2 बार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और भी इसका एक्सरसाइज में दिया गया है, तो एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और भी रूट के दूसरे टाइप को करवाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने इस चीज को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इस चीज को हम अरेंज कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमने जो रूट देखा था वो बीच में था, अब की बार रूट लास्ट में आया है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बताया था a का मल्टीप्लाई c में करते हैं,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आ जाएगा √2 इंटू 5 और √2। सॉल्व करेंगे, हमने बोला जब दो बार एक ही नंबर रूट में रहता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 10। क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका पहले फैक्टराइज कर लेते हैं हम। 10 इंटू 1 होता है और 5 इंटू 2 होता है। ऐड करने पर 7 आना चाहिए, इस टर्म को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि ऐड करने पर 7 आएगा। तो इस चीज को यहाँ पर लिखा जा रहा है √2 और x का स्क्वायर प्लस x, और यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस का 2 और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं हम। यहां से इसको और भी सॉल्व कर दे रहे हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे क्योंकि x दोनों में कॉमन है तो इसलिए x कॉमन ले लेंगे, और तो कुछ टर्म कॉमन है नहीं, √2 और प्लस का 5 आ जाएगा। यहां पर क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं √2। अभी हमने बताया था पीछे √2 और यहाँ से आ जाएगा अभी एक का √2 बचेगा एक, तो ये x आ जाएगा और यहां से भी कॉमन होकर ये 5 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हमने बताया था कि √2 इंटू √2 इस तरीके से हम 2 को लिख सकते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहां से इसको हम जो कॉमन टर्म है यहाँ पर x भी बचेगा, √2 और ये x प्लस का 5 और इधर में आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर हो या तो ये टर्म 0 के बराबर हो, तो यहां से लिखेंगे √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -5 अपान √2। इस 5 को उधर लेकर जाएंगे निगेटिव और इससे डिवाइड कर दिया हमने। इसी तरीके से इधर x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का √2, ये और ये इसके सोल्यूशन है। तो ये जो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर जो एक्सरसाइज है 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का, ये फर्स्ट का 3 है। तो इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो हम इसी में एक क्वेश्चन जो है और बना रहे हैं फैक्टराइजेशन का। अभी तक हम लोगों ने देखा सीधा सीधा नंबर दिया जाता था तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते थे। इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पिकअप कर रहे हैं, 4.2 का ही 1 पॉइंट, इसमें जो है इसका 4th पार्ट है। क्वेश्चन में लिखा है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां पर 1/8 आ चुका है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे क्वेश्चंस उनमें इस तरीके से नहीं था, तो क्या करेंगे, इसमें 8 से सब में जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी हर में जो भी नंबर रहेगा उससे सभी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 8 इंटू 2x² माइनस का 8x प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8। जो भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में उससे सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 8 टू आ जाएगा 16x² माइनस का 8x और ये यहां से कैंसिल होकर आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्ट जो है नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। या इसी चीज को और भी तरीके से समझ सकते हैं आप कि सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, उसी चीज को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 8 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 2 जा 16 x का स्क्वायर आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8x और 8 1 जा 8 टाइम 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही टर्म आपका बन जाएगा। तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने बताया 16 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो यहां से 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। फैक्टर कर लेते हैं इसका, 4 4 जा 16 होता है और 8 2 जा 16 होता है। और भी फैक्टर हो सकते हैं बट हमको ऐड करने पर 8 आएगा तो हमने इस फैक्टर को सेलेक्ट कर लिया, 4 इंटू 4। यहां से आ जाएगा 16x² माइनस x ब्रैकेट में 4 प्लस 4, क्योंकि ऐड करने पर आना चाहिए था, ये फैक्टर ऐड करने पर आ जाएगा इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है, 4 से 16 डिवाइड है तो 4 भी कॉमन हो गया
4 4 जा 16x माइनस का 1, और यहाँ से जो है माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4 4 जा 16x, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x आ जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा, कोई निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू 1। अब इनमें दोनों में जो कॉमन है उसको यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये ब्रैकेट सेम है, तो 4x माइनस का 1, और फिर से वही जो है मिल रहा है दूसरे में 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर देंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां से कर लेंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/4, और इधर से भी x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो ये दो सोल्यूशन है इसके जो हमने सॉल्व करवाया। कभी भी अगर अपॉन में वैल्यूज दी गई हैं तो आप उसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप उसको सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप इजीली समझ पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए आए हैं। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर दिया है, तो आप जो है और भी चैप्टर्स इजीली समझ पाएंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 10th की एनसीईआरटी ही सॉल्व केवल नहीं करवाएंगे। इसके अलावा जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हम एक्सरसाइज में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। चलिए, एक्सरसाइज 4.2 में अब तक हमने जो है 2 क्वेश्चन करा लिए हैं, तो और भी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप कोशिश कीजिए, आपको जरूर आएंगे। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है। एक्सरसाइज जो है हमारा एनसीईआरटी 4.2 सेकंड में बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक जान और एक जीवंती नाम के 2 लोग हैं, जिनके पास टोटल जो मार्बल हैं वह 45 हैं। तो हमने ये मान लिया कि जो जान है उसके पास मार्बल x है, जो जान है उसके पास मार्बल x है, तो हम उसी चीज को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास नंबर ऑफ मार्बल 45 माइनस x हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो जो जयवंती है उसके पास जो मार्बल्स होंगे उसके मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का समेशन 45 है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दोनों अपना अपना मार्बल लेकर जा रहे थे, यानी जो जॉन है वो x मार्बल लेकर जा रहा था, जो जीवंती है वो 45 माइनस x मार्बल लेकर जा रहे थे। थोड़ी दूर गए होंगे तो इनके 5-5 मार्बल खो गए, इनके 5-5 मार्बल्स खो गए। तो जब इनके मार्बल खो जाएंगे, यानी जब जॉन के मार्बल खोए होंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जब इसके मार्बल खोएंगे तो 45 माइनस x माइनस का 5, और ये घट के कितना आ जाएगा 40 माइनस x। यही तो होगा। आपको सॉल्यूशन का प्रॉपर वे हम जो है दे दिया जाएगा। अभी केवल अभी क्वेश्चन को समझना है कि क्या कह रहा है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। हमने मान लिया कि एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x मार्बल है। कुछ दूर जाने के बाद या उनके पास कुछ समय के बाद 5-5 मार्बल खो जाते हैं। तो इसके जब 5 मार्बल खो गए तो x माइनस 5 बचा, और जब इनके 5 मार्बल खो गए तो इनके पास 40 माइनस x बचा। अब बोला जा रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वह 124 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला जा रहा है x माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल टू 124, ये कंडीशन दिया गया हमको। अब इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने वीडियो पर बताया है कि ये मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होता है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ ऊपर बटन क्लिक करके देख सकते हैं, इसका पहला लेक्चर। तो इसको हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं 40x, और यहां से आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 5 चौक के 20 200, और ये आ जाएगा प्लस का 5x इक्वल टू 124। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये और ये एक साथ हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 45x, और ये जो है 200 है इधर आके
ये 200 और ये 124 भी इधर ही आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएंगे। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इसको सॉल्व करेंगे 200 और इसको 124 को ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, 213 आ जाएगा निगेटिव के साथ में, इक्वल टू 0। इसमें से निगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब 324 को फैक्टराइज करना है और ऐड करने के बाद में 45 लेकर आना है। फैक्टराइजेशन हमने सिखाया, उस तरीके का यूज करके आप इसको फैक्टराइज करेंगे और आगे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। हम केवल लैंग्वेज प्रॉब्लम को फैक्टर में लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे और आपको सोल्यूशन दिखेगा। अभी जो है बाद में सोल्यूशन इस पे लगाया जाएगा तो आप सोल्यूशन देख पाएंगे, बट आप कोशिश करेंगे कि वीडियो को रोक के इसके बाद खुद से फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने केवल लैंग्वेज को क्वाड्रेटिक के रूप में लिख दिया है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, क्योंकि सोल्यूशन देखकर यहां छाप लेंगे, एग्जाम में करना पड़ेगा। तो इसी का जो है सेकंड पढ़ते हैं। बोला जा रहा है A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys products in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Would like to find out the number of toys produced on that day. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन दैट डे था, उस दिन का जो प्रोडक्शन था वो x है। आगे बोला जा रहा है इसी में कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज दैट डे, उस दिन जो टॉयज थे वो 55 जो है माइनस करने पर, 55 से जो प्रोडक्शन था उसको माइनस करने पर उसके बराबर आ रहा था। तो यानी 55 से x माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 55 माइनस है जो उस दिन टॉयज बने थे उससे उसका कास्ट। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 55 से माइनस करना है उस दिन जो टॉयज बनाए गए थे उनके नंबर्स को। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब इसी चीज को क्वेश्चन में कैसे दिया गया है कि द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, उस दिन जो उसका टोटल प्रोडक्शन हुआ था, यानी जो इनका जो है प्रोडक्शन हुआ था 750 हुआ था। ये 750 वास्तव में है क्या? ये है इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नंबर ऑफ टॉयज है, ये उनके कास्ट है। इस दिन जो टॉयज बनाए गए थे वो एक्स बनाए गए थे, उनकी जो एक टॉय की जो कॉस्ट थी वो 55 माइनस एक्स थी, और दोनों मिला के उस दिन जो बिक्री हुई थी उनकी वो 750 की हुई थी। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखना है, x ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, और इसी चीज को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक में बना देता हूं, लिखेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको रीअरेंज करके इसको इधर लेकर आके जो है लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे और करने के बाद इस चीज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बोला जा रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन में सम बोल दे रखा है, यानी जो दोनों नंबर है उनका सम कितना है? 27 है। तो हमने मान लिया कि जो नंबर है, पहला नंबर है, दो नंबर का सम दे रखा है इन्होंने। जो फर्स्ट नंबर है यानी जो पहली संख्या है वह x है, जो फर्स्ट नंबर है वो x है। तो सेकंड नंबर कितना होगा? सेकंड नंबर क्योंकि दोनों का समेशन 27 है तो 27 माइनस x कर देंगे। कभी भी अगर दो नंबर का सम दे रखा है तो हम लोग उसमें पहली संख्या को कुछ मान लेंगे और दूसरी संख्या को उसी सम से घटा के लिखते हैं। तो इस चीज को हमने यहां पर लिख दिया।
क्वेश्चन में आगे उसी में बोला जा रहा है प्रोडक्ट इज, यानी इन दोनों का गुणनफल जो है दे रखा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 128, ये क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी 182 दे रखा है, 182 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा इधर 182 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस में आ जाएगा 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0 और यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके आगे फैक्टराइज करना है, चलो एक फैक्टराइजेशन कर ही देते हैं हम। 182 अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ से 1 आ जाएगा। 13 से कट करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, या 7 से पहले कट करो 13 से बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया था कि इसमें से फैक्टर बनाना है जिसको ऐड करने पर 27 आए, जिसको ऐड करने पर 27 आए। तो कैसे ऐड करने पर 27 टू जा 14 आ सकता है, 14 इंटू 13, क्या ये 27 होगा? 4 3 7 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यही इसके दो फैक्टर्स हो गए। फैक्टर को लिखने के लिए हमने जैसे बताया था उस चीज को यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूं। यहां से देखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहां से आ जाएगा 14 प्लस 13 और ये आ जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां से इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 और ये माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। अच्छा यहां से समझ में आ रहा होगा 13 कॉमन लिए बचेगा क्या? तो अभी हमने लिखा था कि 182 को दो भाग में ब्रेक किया था, 14 और 13, तो 13 तो हमने बाहर निकाल लिया तो बचेगा कौन? 14 बचेगा, तो इसीलिए हमने उसको लिख दिया। दूसरा रूल भी आना चाहिए कि ये और ये ब्रैकेट सेम होता है, यहां से 13 कॉमन ले लिए तो यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। तो x माइनस 14 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा x माइनस 13 और इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 13, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये उस दिन का जो है उनका नंबर ऑफ, सॉरी ये दो नंबर्स होंगे, एक 13 होगा दूसरा 14 होगा, तो ये आपको समझना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोला जा रहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो लगातार संख्याएं क्या होंगी? लेट फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा x, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 365 है। तो लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इनके स्क्वायर का सम 365 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो यहां से आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ से x और इक्वल टू आ जाएगा 365। इस चीज को यहां पर समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसी चीज को हमने डायरेक्ट लिखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x ये है और ये 1 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या ऐसे लिखते हैं 1 और ये माइनस का 365 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं इसको, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 364 इक्वल टू 0। 2 सब में है तो कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का यहां से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 और ये आंसर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक में आंसर हमने बोला। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद नंबर्स पता चल जाएंगे। तो इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है इस चीज को अभी हमने बताया। यहां से 182 लिख के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से करेंगे 9 आएगा और ये 1 आ जाएगा, और यहां से फिर से 2 से कट नहीं होगा, 7 से कट होगा, ये 13 आ जाएगा और ये 13 से कट होगा तो ये 1 आ जाएगा।
7 2 जा 14 और ये 13, यानी 14 इंटू 13 करेंगे तो ये 182 आएगा। और 14 से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको आप फैक्टराइज करके आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। दो अदर साइड्स चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी चीज को एल्टीट्यूड यानी इसी को लंब बोला जाता है। इंग्लिश में इसी चीज को एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जो एल्टीट्यूड है इनका वो बेस से 7 कम है, 7 लेस देन बेस। और इसका बेस कौन है? ये है, यानी यही है बेस इसका। और बेस को आधार कहते हैं, आधार से 7 कम है। आधार को हमने x मान लिया तो इसका एल्टीट्यूड इससे 7 कम है तो इसको 7 कम कर दिए। और क्वेश्चन में बोल रखा है मैंने हाइपोटेन्यूज यानी जो कर्ण है वो 13 है। तो क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है? अगर सीखा है तो इसको हम लोग सिंपली यहां से कर पाएंगे। उसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं, माना आधार इक्वल टू x, लंब या एल्टीट्यूड या जो है जो भी उसमें दिया होगा हिंदी में, इसमें तो एल्टीट्यूड ही इंग्लिश में लिखा है तो उसको हम लंब लिख दे रहे हैं। यह वर्धित ऊंचाई जो भी दिया होगा x माइनस 7 और यहाँ पर कर्ण इक्वल टू दे रखा है 13। इसी चीज को इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेट द बेस इक्वल टू x देन एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13। ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये यहां से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, 13 का स्क्वायर यहां पर लिखेंगे। लंब कितना हमने मान रहा, x माइनस 7, ये लंब है हमारा, आधार x है, x का स्क्वायर करेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169 और यहां से आ जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस पहला टर्म 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म और प्लस x का स्क्वायर। इतना समझ में आना चाहिए। इसको ऊपर और भी सॉल्व कर रहे हैं हम तो यहां से आ जाएगा ये 169 इक्वल टू, ये इसको लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 49, ये 7 2 जा 14 आ जाएगा माइनस का 14x और यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर। ये x स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 14x प्लस का 49 और इधर आ जाएगा 169। इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और ये उधर की तरफ चला जाएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर लिख लिया और ये टर्म उधर लेकर गए। पहले देखो ध्यान से, इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 169 निगेटिव में आ जाएगा तो हमने उसी टर्म को ऐसे उठाकर इधर रख दिया। क्योंकि ये टर्म उधर जा चुका है इसलिए इसकी जगह पर क्या आएगा, 0। अब इसी चीज को सॉल्व करना है तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाना है तो क्योंकि नेगेटिव का साइन बड़ा इसलिए नेगेटिव हमने पहले ही लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा तो 2 और ये 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। सब में 2 कॉमन दिख रहा है, यहां भी यहां भी यहां भी, तो 2 कॉमन ले लो। x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 को फैक्टराइज करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 लेकर आना है। तो कैसे करेंगे इसी चीज को समझना है। यहाँ पर 12 गुणे 5 60 होता, अपने तरीके से आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। और 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आता है। इस चीज को समझना है। इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा ब्रैकेट में 12 माइनस 5 और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आगे आप फैक्टराइज करके इसमें कॉमन निकाल के x की वैल्यूज लिख लेंगे। तो आशा कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन
समझ में आ रहे होंगे, आप इजीली इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा है उसके अनुसार बात करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो सर्टेन नंबर ऑफ उनके यहाँ जो प्रोडक्शन हुआ था आर्टिकल्स का वो x था, तो हमने उसी चीज को लिखा कि लेट द प्रोडक्शन लेट द प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस्ड आर्टिकल बी x। तो हमने मान लिया कि जो उस दिन प्रोड्यूस आर्टिकल्स थे वो x थे। अब आगे बोला जा रहा है कि जो उसका कास्ट था, जो उस दिन का कास्ट प्रोडक्शन था वो प्रोड्यूस आर्टिकल के दोगुने से 3 ज्यादा था। प्रोड्यूस्ड आर्टिकल के दोगुने से 3 ज्यादा था। तो उस चीज को इस तरीके से समझना है कि इसका दोगुना 2x और इससे 3 ज्यादा तो 3 आ जाएगा। तो ये उस दिन का प्रोड्यूस्ड कास्ट था, उस पार्टिकुलर दिन का, जिस दिन उन्होंने आर्टिकल्स कितने बनाए थे, x बनाए थे। तो उस दिन आर्टिकल का कास्ट उन्होंने कितना रखा था, जितना उन्होंने आर्टिकल बनाया था उसके दोगुने से 3 ज्यादा, उसके दोगुने से 3 ज्यादा। तो x आर्टिकल आ गए और उसका कास्ट उस दिन का कितना था, 2x + 3 हो गया, क्योंकि उन्होंने दिया कि दोगुने से 3 ज्यादा है। बट उस दिन उन्होंने बिक्री की थी टोटल 90 रुपीज का, टोटल 90 रुपीज का बिक्री की थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर कास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, और 2x + 3 क्या है, नंबर ऑफ कास्ट पर आर्टिकल। तो कितना हो जाएगा उसका कास्ट, इसी चीज को लिखेंगे 2x + 3, और उन्होंने बेचा कितने में था, 90 रुपए में। इतनी आर्टिकल, x आर्टिकल इतने रेट से पाए 90 रुपए। तो बोला जा रहा कि प्रत्येक आर्टिकल बताइए और उस दिन प्रत्येक का कास्ट बताइए। उसी चीज को हम लोग को यहां समझना है। क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करो, यहां पर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, और ये इक्वल टू में 90 इधर है, इधर लेकर आएंगे इसको, आ जाएगा 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 का फैक्टराइज करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन मैं कर दे रहा हूं, तो आ जाएगा 2 और यहां से 90 आ जाएगा 2, यहां से 45, और यहां से इसको जो है और भी 3 से कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसको 3 से और भी कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें पेयर बनाना है कि यहां पर 3 आ जाए, तो कैसे आएगा उस चीज को समझना जरूरी है। सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 5 3 जा 15 आ गया, और 3 दूना 6 दूना 12, तो 15 × 12, 15 से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप भी कर पाएंगे, जब आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी इस तरीके से कर पाएंगे। यहां से हम लोग इस चीज को लिखेंगे 2x² और प्लस का x ब्रैकेट में लिखेंगे 15 - 12, और ये माइनस का 90 = 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x कॉमन, तो आ जाएगा 2x प्लस का 15, और यहां से जो है इसमें कॉमन लेंगे कितना, 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 2x प्लस का 15, 15 छक्के 90, या 15 6 जा 90। इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 15 एक ब्रैकेट में और x - 6 एक ब्रैकेट में = 0। तो यहां से आ जाएगा x = -15/2, और यहां से आ जाएगा x = 6। ये दो वैल्यू जाएंगी। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल वो निगेटिव में तो बनाएगा नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति अगर कुछ बना रहा है उस दिन पार्टिकुलर दिन, तो निगेटिव में तो बनाएगा नहीं, मतलब जो था वो भी उस दिन खत्म हो जाएगा, फिर वो बेचेगा, तो जब है ही नहीं तो बेचेगा क्या। इसका मतलब जो इसकी निगेटिव वैल्यू आई है वह वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो x = 6 इसका आंसर होगा। तो उन्होंने आर्टिकल उस दिन कितनी बनाई थी, 6 आर्टिकल बनाए थे। एक आर्टिकल का कास्ट क्या था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना बनाया उन्होंने, 6 आर्टिकल बनाए। एक आर्टिकल का कास्ट कितना था, इसके 2 गुने से 3 ज्यादा, तो 2 गुने से 3 ज्यादा, तो 6 2 जा 12 और प्लस 3 तो आ जाएगा 15। यानी एक की कास्ट 15 थी और टोटल आर्टिकल उन्होंने 6 बनाया था, तभी तो इन्होंने 90 रुपए पाए थे। 15 छक्के 90।
15 6 जा 90। तो इस तरीके से 4.2 के हमने सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से और इजी वे में हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बटन जो है लगी हुई है उस पर टिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए